नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना रियासती असम्बली के इंतखाबात का ऐलान अभी बाकी ही है, लेकिन कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी दौड़ में शामिल MLA मुमताज अहमद खान ने हल्के चारमीनार में वाक़े मुगलपुरा डिवीजन के अपने इलेक्शन ऑफिस में मुख्तलिफ डिवीजन के इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन के साथ एक इजलास बुलाया और अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में रहने वालों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए सभी को पाबंद किया। जैसा कि अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद के कैंडिडेटों के नामों का ऐलान किया गया, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोल में जो नाम शरीक करवाने का काम जो पिछले 3-4 महीने से शहर हैदराबाद के अंदर हो रहा है, आज की मीटिंग बुलाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोल लिस्ट के अंदर काफ़ी तब्दीली है, बहुत सारे बूथों को चेंज कर दिया गया। इसीलिए आज हमारी जमात के इब्तदाई के जो सदर मुतमदीन हैं और हमारे जो साथी कारपोरेटर्स हैं, उनको बुलाकर उनसे तफसीली बात की जा रही है और हमारे वोटर्स इब्तदाई के सदर मुतमदीन को ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि अपने अपने हल्के के अंदर जो पोलिंग बूथ बनते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिसर इलेक्ट्रल लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं। आप उनसे कोऑपरेट करिए। आप बस्ती में घूमकर ये देखिए कि इलेक्ट्रल के अंदर किसके नाम छूट चुके हैं। अगर किसी के नाम छूटे हुए हैं तो फॉर्म 6 भर के डालने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ये महीने की 25 तारीख तक हर बूथ पर अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बिठाकर नाम शरीक करवाने के लिए ताउन कर रही है। तो मेरी तमाम आवाम से ये गुजारिश है कि तमाम जहाँ जहाँ आपके एरिया के बूथ हैं, बात ऐसा है कि साबिक में जो बूथ थे वो बहुत सारे इलाकों के अंदर बूथ तब्दील हो चुके हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस्ती में मालूम करिए, हमारे सदर मुतमदीन हैं, हमारे साथी कारपोरेटर्स हैं, उनसे रब्त पैदा करके मालूम करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा फलानी बूथ के ऊपर हमारा साबिक में नाम था, लेकिन वहाँ पर जाकर लिस्ट देखने के बाद वो लिस्ट के अंदर हमारा नाम नहीं है। ऐसा नहीं है, उनका नाम बराबर लिस्ट के अंदर है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 5-10% लोगों के नाम छूटे हुए होंगे, उनका जो नाम है दूसरे बूथ के अंदर है। तो आप या तो हमारे कारपोरेटर से रब्त पैदा कीजिए, हमारे सदर मुतमदीन से कीजिए, यहाँ पर जैसा कि मुझे चारमीनार के हल्के से उम्मीदवार के से जमात की जानिब से ऐलान किया गया, मैं मेरे ऑफिस के ऊपर भी तमाम जिम्मेदार बच्चों को बिठा कर रखा हूँ। आप यहाँ पर आकर दरियाफ्त कर सकते हैं कि क्योंकि अगर वो सिस्टम में अगर देखें तो मालूम हो जाएगा कि आपका जो नाम है कौन से बूथ के ऊपर है। अगर नहीं होने की सूरत में भी हम भी आपके साथ ताउन करेंगे, फॉर्म 6 भर के दाखिल करेंगे। अगर नहीं तो सिस्टम में देखने के बाद जब मालूम होगा कि साबिक में जो बिल्डिंग में बूथ नंबर था वो तब्दील होकर दूसरी बूथ में गया, तो हम वोटर्स को ये कहेंगे कि आपका ये बूथ नहीं है, आपका नाम फलाने बूथ के अंदर गया। बहरहाल मेरी आवाम से गुजारिश है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये बुनियादी काम है, इस पर आप खास तौर से तवज्जो दीजिए। थोड़ी सी आप लोगों को जहमत जरूर होंगी, लेकिन आप लोग जाकर अपने बस्तियों के अंदर अपने बूथों पर जाकर अपना नाम शरीक कराएं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, बाद लोगों के पास इलेक्शन आईडी कार्ड है, तो लोग ये समझते हैं कि आईडी कार्ड होने के बाद हमारा नाम इलेक्ट्रल लिस्ट में है। ऐसे हजारों इलेक्ट्रल आईडी कार्ड है लोगों के पास, उसके बावजूद भी जो नया इन्यूमरेशन हुआ हमेशा होते रहा, बरसा बरसते हर साल नया इन्यूमरेशन होता, तो उनके नाम इलेक्ट्रल के अंदर से डिलीट कर दिए गए। आप सिर्फ इलेक्ट्रल आईडी कार्ड के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप जाकर लिस्ट देखिए, लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो नाम शरीक करवाइए, या नहीं तो हमसे रब्त पैदा करिए। आपका बूथ चेंज होकर शायद हो सकता है किसी दूसरे बूथ के अंदर आपका नाम डाला गया। अगर किसी का आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपना आईडी कार्ड
ई सेवा या मी सेवा पर बनवा सकते हैं। अगर उसमें भी किसी किस्म की आपको दुश्वारी हो रही है तो आप हम तक रुजू हो, इंशाअल्लाह ताला आपके ID कार्ड भी बनवा कर दिए जाएंगे। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।